ये शेयर है और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में यस बैंक के शेयर में तकरीबन तकरीबन 2% की गिरावट है। लगातार ये टूट रहा है। 14 रुपए 50 पैसे से लगातार एक महीने में टूटा है, लेकिन अगर देखोगे तो कोई उतनी बड़ी गिरावट नहीं है। यहाँ पर 1 रुपए 24 पैसे का ही रेंज का फर्क है। देखो, अभी के हाल में देखे तो ये एकदम सुस्त शेयर आप मान लो इसको। ना ही कोई बड़ी तेजी है, ना ही कोई बड़ी गिरावट है। लेकिन पिछले एक साल का अगर हम यहाँ पर ग्राफ देखते हैं तो 18 से 19% की गिरावट है। यहाँ पे गिरावट बड़ी है। यहाँ पर टूट के बिखरा था, तेजी आई, गिर गया, तेजी आई, लेकिन पिछले कुछ वक्त से अगर हम देखें तो ये 12 और 14 रुपए की रेंज में फंसा हुआ है। ना उससे नीचे जा पा रहा है, ना उससे ऊपर उठ पा रहा है। इसी के रेंज में ये अटक चुका है अभी के हाल में। लेकिन एक वक्त का बहुत ही दमदार शेयर हुआ करता था ये। जब ये 350 360 का था तब 400 रुपए तक के टारगेट्स इसके बताए जा रहे थे। लेकिन टूट के ऐसा बिखरा, ऐसा बिखरा, ऐसा बिखरा कि एक वक्त ऐसी हालत हो गई इस बैंक की कि ये बर्बाद होने वाला था। लेकिन भैया, इतने बड़े बैंक को बर्बाद होते देख कोई नहीं चाहेगा कि ये बर्बाद हो जाए। कोई सरकार नहीं चाहेगी, ना आरबीआई चाहेगी, ना ही बाकी बैंक भी चाहेगा कि भैया कोई बड़ा बैंक डूबे, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो लोगों का बैंकिंग सिस्टम से भरोसा उठ जाएगा और लोग भैया अपना जो पैसा है उसको बैंक में रखना उतना सेफ मानेंगे नहीं। तो मजबूरी ही थी, लेकिन यस बैंक को बचा लिया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर आया और बड़ी क्वांटिटी खरीदी। और उसके अलावा और भी कई सारी बैंक्स आए, लेकिन हर किसी ने 10-10 रुपए की कीमत पर इक्विटी खरीदी और बहुत बड़ा डाइल्यूजन हुआ इक्विटी का। और शेयर अभी अगर हम देखें तो भैया यस बैंक के बहुत सारे शेयर्स मार्केट में घूम रहे हैं, बहुत सारे शेयर्स हैं। तो शेयर काफी ज्यादा डाइल्यूट हो चुका है। इसके अलावा एक बार फिर से इन्होंने फंड रेजिंग करी थी एफपीओ के जरिए और 12 और 13 रुपए के बीच में इन्होंने शेयर बेचे थे और 15,000 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग करी थी, मतलब अगेन डाइल्यूशन। तो बहुत ज्यादा इनके शेयर्स का डाइल्यूशन ऑलरेडी हो चुका है यस बैंक का। और यही वजह है कि पिछले कुछ क्वार्टर्स में अच्छे प्रॉफिट कमाए भी है बैंक ने, लेकिन फिर भी शेयर प्राइस में तेजी नहीं है, क्योंकि भैया इतने सारे शेयर्स हैं, इतना डाइल्यूशन हो चुका है कि यहां पर इस बैंक को बहुत सारा पैसा कमाना पड़ेगा अगर शेयर प्राइस में वो जंप अगर हमें देखना है तो। यस बैंक के बारे में अगर हम देखें तो लार्ज कैप शेयर है, 33,800 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है। यहाँ पर वॉल्यूम्स इसके देखें तो बहुत अच्छे हैं, तकरीबन 7.5 करोड़ तक के वॉल्यूम्स हैं। बड़ी क्वांटिटी में यस बैंक के शेयर ट्रेड हो रहे हैं। यस बैंक में देखा जाए तो प्रमोटर जो राणा कपूर एंड फैमिली थी वो तो भैया भाग चुकी है यहाँ से, अब उनके पास कुछ भी नहीं है, बेच बाज के निकल लिए यहाँ से वो। एफआईल्स ने खरीदारी करी, म्यूचुअल फंड ने भी खरीदारी करी है दिसंबर 2021 के क्वार्टर्स में और 8.17% की होल्डिंग एफआईल्स के पास है। 0.57% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी एग्जिट कर चुके हैं यहाँ से। एसबीआई हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर है, तो अब उसी को अब हम प्रमोटर मान के चलेंगे कि भैया अब एसबीआई ही यहाँ पर सबसे बड़ा प्रमोटर है और एसबीआई के अंडर में ही अब यस बैंक कामकाज कर रहा है। और यहाँ पर अगर डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड पे नहीं किया है और मुझे लगता नहीं कि भैया डिविडेंड पे करेंगे। एक और बड़ी खबर यहाँ पर यह है कि जो निफ्टी 50 इंडेक्स है उसमें जोमेटो और आईआरसीटीसी की शायद एंट्री हो सकती है, लेकिन यस बैंक को यहाँ से निकाला जाएगा। ठीक है, तो उस चीज़ को भी आप यहाँ पे समझिए। और निफ्टी 50 नहीं, निफ्टी नेक्स्ट 50, ठीक है, मतलब निफ्टी 50 नहीं, मतलब ऐसे शेयर्स जो संभवित खिलाड़ी है कि भैया हो सकते हैं ये। यस बैंक पहले निफ्टी नेक्स्ट 50 का भी हिस्सा था, लेकिन अब उससे भी इनको भैया लगता है कि जा सकता है, हालांकि निकला नहीं है, निकल सकता है, ये खबर है यहाँ पर। दूसरी खबर है भैया, अगर हम देखें तो बजट को लेकर है। यस बैंक के जो सीईओ है उनका मानना है कि बजट प्रोवाइड्स द नेसेसरी काउंटर फाइनेंशियल पुश रिक्वायर्ड एट दिस पॉइंट। देखिए अभी भैया कोई भी इंडस्ट्रीज आप पकड़ लो, एक फाइनेंशियल पुश की ज़रूरत है, ठीक है, किसी भी इंडस्ट्रीज को, क्योंकि कोरोना ने भैया डिमांड में और सप्लाई में सबको मतलब कह सकते हैं कि भैया परेशान करके रखा हुआ है यहाँ पर। तो बजट में जो चीज़ें अनाउंस हुई है तो डेफिनेटली जो यस बैंक के सीईओ है उनका ये कहना है कि शायद उनको एक फाइनेंशियल पुश यहाँ से मिल सकता है। लेकिन कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। भले ही इन्होंने ये सारी चीज़ें कही है, लेकिन क्या होगा ये कहना मुश्किल है। कई सारी चीज़ें पहले भी कह चुके हैं, लेकिन अभी तक ऑन पेपर वो दिखी नहीं है। यहाँ पर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 22% लोग बेचने की बात कर रहे हैं और 75% लोग खरीदने की।
3% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत भी आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। रेवेन्यू उनके लगातार टूट रहे हैं, 30,000 करोड़ के रेवेन्यू 20,000 करोड़ पर पहुंच चुके हैं। और जहां तक बात है प्रॉफिट की, तो 2 साल खराब रहे, बड़े बड़े लॉसेस आए, लेकिन 2022 फाइनेंशियल ईयर इनके लिए अच्छा रहा है। ऑलरेडी पिछले दिसंबर क्वार्टर के जो रिजल्ट्स इनके आए हैं भैया, बहुत शानदार है। 265 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है इन लोगों ने। इससे पहले सितंबर क्वार्टर में 225 करोड़, इससे पहले 200 करोड़। तो देखा जाए तो ऑलरेडी 700 करोड़ का प्रॉफिट ये कंपनी, ये बैंक कमा चुका है 3 क्वार्टर में, और अभी एक क्वार्टर बचा है। तो 900 साढ़े 900 करोड़ का आराम से प्रॉफिट साल 2022 फाइनेंशियल ईयर में होगा, जो कि अगेन एक अच्छी बात है इनके लिए। यस बैंक खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि शायद ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर यहां पर नहीं आ रहा है। लॉन्ग टर्म में हालांकि बैंक एफडी जितना पैसा भी नहीं बना कर दिया, क्योंकि हम सबने पता है कि किस तरीके से हालत खराब हुई है और टूट के बिखर चुका है ये शेयर, ठीक है। लेकिन एक चीज है, काफी सवाल है यस बैंक को लेकर। सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या बैंक बर्बाद होगा? जी नहीं, बर्बाद नहीं होगा। बैंक ऐसे ही रहेगा, लेकिन चलता चला जाएगा एटलीस्ट कुछ क्वार्टर्स के लिए। और लेकिन अगर इसी तरीके से अच्छा परफॉर्मेंस दिखाता रहेगा, हर क्वार्टर 200-300 करोड़ का प्रॉफिट कमाता रहेगा, तो धीरे धीरे शेयर प्राइस भी इसका बढ़ता रहेगा। लेकिन हाँ, अगर बीच में कोई एक खराब क्वार्टर आ गया जहां लॉस दिखा दिया, तब भैया एक बड़ी डुबकी भी लगा देगा ये। तो यहां पर मुझे लगता है कि यस बैंक बर्बाद नहीं होगा, यस बैंक चलता चला जाएगा। क्योंकि देखो, अगर बर्बाद होना होता तो एसबीआई अपना पैसा और